कि आज की इस शाम में हम मिलकर आराधना कर सके। धन्यवाद देते हैं वर्शिप टीम का, जिन्होंने आज की शाम प्रभु के नाम की स्तुति करी। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए मैं माइक का यूज कर रहा हूं ताकि आप तक मेरी आवाज पहुंच सके। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर आराधना के लिए। सच में प्रियो, प्रभु का कलाम इस बात को बताता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु ने बोला, जब परमेश्वर इस संसार की सृष्टि कर रहे थे, जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, लिखा है पृथ्वी बेडौल पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। प्रियो, लिखा उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मैं विश्वास करता हूं वही आत्मा आज मेरे और आपकी भूमियों के ऊपर है। ये पृथ्वी आज मैं और आप हैं, और आज इस पृथ्वी पर सिर्फ एक शब्द की जरूरत है जो यहोवा परमेश्वर के मुख से निकलता है, उजियाला हो। प्रियो, मैं जानता हूं आपके अंदर चाहे बेडोलपन हो, चाहे सुनसानपन हो, चाहे अंधियारा हो, प्रभु आज शाम आपकी लाइफ में अपने उजाले को लेके आ रहा है। बोलेगा आमीन, बोलेगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और प्रभु का वचन जो प्रभु ने आज मेरे हृदय में रखा पाया जाता है शायद नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसका 14 पद। मेरे लिए पढ़िएगा सिस्टर रेचल। यशाया नबी की पुस्तक 41वां अध्याय और उसका 14 पद। जी। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रियो, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो। यहोवा की वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आज हो सकता है प्रियो कि आप अपने जीवन में सहायता का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में आप वेट कर रहे हैं कि कहीं से मेरी सहायता आ जाए, कहीं से मेरी मदद आ जाए। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन आज की शाम आपसे कह रहा है, आप जो याकूब हैं, आप जो इज़राइल हैं, प्रभु कह रहा है मत डर। ये वचन जब जब मैं सुनता हूं ना, आपको मालूम है मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, मेरा मन आनंदित हो उठता है, क्योंकि प्रभु मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, हर एक जन से कह रहा है मत डर। हालेलुया। ये कोई मनुष्य आपसे नहीं कह रहा है, ये कोई अजीज रिश्तेदार आपसे नहीं कह रहा मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूं छुड़ाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे अकेलेपन में, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी चिंता करने के लिए। पर परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, वो आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं छुड़ाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे अकेलेपन में, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी पीड़ाओं में, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे त्यागे जाने के समय में। दुनिया तुम्हें छोड़े तो छोड़ दे, पर यहोवा ये कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेब्रे से खेरना माला शिकना। प्रियो, प्रभु ये कह रहा है और आपको इस बात की प्रतीति करनी है। मैं देखता हूं जो मनुष्य जब वो अकेला हो जाता है, जब वो लाचार हो जाता है, उसके पास कोई नहीं होता उसको तसल्ली देने के लिए, वो अपने जीवन को निराशा में महसूस करता है। पर मैं आपको बताऊं, आपका प्रभु आपसे क्या कहता है? आपका प्रभु कहता है तुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं है,
तुझे अकेलेपन में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है, यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को देख रहा है। यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। यीशु जो हर समय, हर एक वक्त में तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, आपके जीवन को संभालने के लिए। वो स्वयं इस बात को कह रहा है। वो कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, तुम्हारे हालातों से बाहर निकालने के लिए, तुम्हारे अकेलेपन से तुम्हें निकालने के लिए। प्रियो, आपको मालूम है, अकेलापन यीशु मसीह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शायद हमें लगता है हम अकेले हैं, है ना। कई बार लगता है हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, हमारे परिवार होते हुए भी, हमारे मित्र होते हुए भी, हमारी कलीसिया होते हुए भी हम अकेले महसूस करते हैं। पर पता है आपको प्रभु क्या कह रहा है? आपका अकेलापन कुछ भी नहीं है। जो अकेलापन प्रभु ने महसूस किया, यीशु मसीह जो सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, जो सदैव परमेश्वर के साथ रहा, मालूम है उसने अकेलेपन का अनुभव कब किया? उस क्रूस पर जब वो लटका हुआ था, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए। उस समय प्रभु ने उस पीड़ा का अनुभव करते हुए, उस दर्द का अनुभव करते हुए, पता है वो दर्द उसके कोड़ों का नहीं था, वो दर्द उसके लहू बहने का नहीं था। जितनी मार उससे पड़ी, जितनी पीड़ा उससे पड़ी, वो दर्द तो वो बेयर कर गया था। आपको मालूम है, एक दर्द था जो अकेलेपन का था, जो उसने बयान किया क्रूस पर, जब वो पिता से कहता है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जानता था कि संसार तो मुझे छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आपको मालूम है प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा है, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। He knows the pain। वो पेन को जानता था, वो पीड़ा को जानता था, पर ये दर्द वो सहता रहा। इस अकेलेपन से उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। पता है उसे फर्क पड़ा जब वो अकेला क्रूस पर हो गया, जब पिता ने उसे उस समय छोड़ दिया, जब उसके ऊपर संसार का पाप लदा हुआ था, जब उसके ऊपर मेरा और आपका बोझ लदा हुआ था गुनाहों का। उस समय वो पीड़ा में चिल्ला उठा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम है इससे ज्यादा अकेलापन और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पिता की संगति में हमेशा रहा। संसार से तो एक समय के लिए अलग होता था, चेलों से तो एक समय के लिए अलग होता था, पर पिता से कभी अलग नहीं हुआ। हालेलुया। वो पीड़ा, वो अकेलापन उसने क्रूस पर उस समय महसूस किया जब वो पिता से अलग हो गया। आपका अकेलापन कुछ भी नहीं है प्रियो। आप इसलिए अकेलेपन में इसलिए डरते हैं, इसलिए भयभीत होते हैं, इसलिए निराश होते हैं कि आपको संसार ने त्याग दिया है, आपको आपके अजीजों ने त्याग दिया है, आपके रिश्तेदारों ने त्याग दिया, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने त्याग दिया। प्रियो मैं आपको बताऊं, ये दर्द सहना आसान है, पर पिता से दूर होने का दर्द केवल यीशु जानता है, या जो उससे प्रेम करते हैं वो इस दर्द को जानते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु जो एक समय अकेला हुआ, उसने अकेलेपन को सहा, उस अकेलेपन को देखा, महसूस किया, आज वही प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। दुनिया छोड़े तो छोड़े, पति छोड़े तो छोड़े, पत्नी छोड़े तो छोड़े, लोग छोड़े तो छोड़े, मित्र छोड़े तो छोड़े, पासवान छोड़े तो छोड़े, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सो आप आनंदित हो जाइए प्रभु, आपके अकेलेपन में आपका प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। आपकी निराशाओं में आपका प्रभु परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। वो कहता है मैं छुड़ाऊंगा तुझे, तू डरता क्यों है। कहता मत डर, याकूब है तू उसका, तू इज़राइल है उसका, तू क्यों डर रहा है। हालेलुया। रेब्रे सिकेनोनला लब्रसुथोरना मला शिकेता। प्रियो,
मैं एक मनुष्य से आपकी भेंट कराता हूं। प्रभु के वचन में आया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में आप सबने पढ़ा है, 38 वर्ष के रोगी का जिक्र वहां पाया जाता है। आपको मालूम है वो एक पीड़ा में था। शायद आप सोच रहे होंगे बीमारी की पीड़ा, 38 वर्ष से एक ही अवस्था में नहीं। आपको मालूम है उसकी मुख्य पीड़ा क्या थी? पढ़िएगा मेरे लिए, 5 पद से और 7वें पद तक मेरे लिए पढ़िएगा। सिस्टर, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 5 से 7 पद। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। पता है 7वां पद क्या कह रहा है? उस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। पता है इसका उत्तर क्या था? यीशु मसीह से कह रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उसको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष से एक दशा में पड़ा है, 38 वर्ष से बीमारी की अवस्था में है, 38 वर्ष से पीड़ा में पड़ा हुआ है। और यीशु उसके पास आते हैं, यीशु उस पर दृष्टि लगाते हैं। यीशु कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? मालूम है क्या कहता है? इसकी पीड़ा ना उस समय बाहर आ गई। इसकी तकलीफ जो 38 वर्ष से थी उसको छोड़कर एक बड़ी पीड़ा इसने यीशु के सामने रखी। मालूम है क्या कह रहा है? कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। कहता कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतारे। आपको मालूम है इसकी पीड़ा ये नहीं थी, ये बीमारी की अवस्था में 38 वर्ष से इंतजार कर रहा है, पर 38 वर्ष के इंतजार में एक मनुष्य ये प्राप्त नहीं कर पाया जो इसके इस पीड़ा में उसकी सहायता कर सके। हालेलुया। ले प्रेसिखितो। प्रभु कह रहा है 38 वर्ष में इस मनुष्य के पास एक मनुष्य नहीं था। इसका अकेलापन देखिए प्रियो, आपके साथ शायद ऐसा ना हो, पर इस मनुष्य की दशा बहुत खराब थी। 38 वर्ष से है और एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसे कुंड में उतार सके। कहता है मैं अपने आप प्रयास करता हूं, अपने आप परिश्रम करता हूं, पर मुझसे पहले कोई उतर जाता है उस कुंड में। व्यवस्था थी कुंड हिलाया जाएगा, जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। पर मालूम है प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु उससे कह रहे हैं तू चंगा होना चाहता है? कह रहा है कोई मनुष्य है ही नहीं मेरे पास, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, नो वन जो मुझे कुंड में उतारे। आपके साथ शायद यही स्थिति आज है, कोई नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई प्रभु का लोग आए, कोई मेरा प्रिय मित्र आए, कोई मेरा अजीज आए जो मेरी सहायता करे, जो मुझे छुड़ा ले मेरी अवस्था से, जो मुझे आजाद कर दे इन तकलीफों से, इन कर्जों से, इस केस से मुझे आजाद कर दे। पता है उस समय वो पीड़ा में था, सबसे बड़ी पीड़ा थी अकेलेपन की, और आज आपके पास भी शायद यही है। पर मैं आपको एक आनंद की बात बताऊं, जब ये 38 वर्ष में एक मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाया, इसके पास स्वयं परमेश्वर आया। हालेलुया। इसके पास स्वयं यीशु मसीह आ गया, और आपके पास भी स्वयं यीशु मसीह आया है। हालेलुया। जब आप अकेले थे, जब आप निराश हैं, जब आप हताश हैं, जब आपके पास रोने के अलावा कुछ और नहीं है, तब उस समय प्रभु आज आपसे इस वचन के माध्यम से बात कर रहा है। कह रहा है हे याकूब, हे इज़राइल, मत डर। मनुष्य नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नहीं है तेरे पास तुझे छुड़ाने के लिए, मैं हूं। यहोवा की वाणी है, तेरा यहोवा परमेश्वर, तेरा प्रभु तुझे छुड़ाने के लिए यहां है। हालेलुया। प्रियो, यीशु इस व्यक्ति के पास पहुंचे। उस कुंड के पास शायद हजारों लोग पड़े होंगे, शायद मैं सोचता हूं बहुत सारे बीमार होंगे, पर यीशु इस व्यक्ति के पास गया। मालूम है क्यों? क्योंकि ये अकेला था, ये निराश था,
और इसकी पीड़ा को यीशु ने देखा। आज वही यीशु आपकी पीड़ा को देख रहा है। आज वही प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगा के देख रहा है। मेरा बेटा निराश है, मेरी बेटी निराश है, ये अकेलेपन में जीवन जी रही है। आज ये वर्ड आपको एनकरेज कर रहा है, आपको अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ यू। प्रभु जो सेनाओं का यहोवा है, जो यहोवा परमेश्वर है, उसी की ये वाणी है, वो छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ है। हालेलुया, वो छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ है। प्रियो, मैं आपको एक कहानी बताऊं। मैंने इस कहानी को सुना, मुझे बहुत आशीष मिली। एक बार एक भिखारी था और वो भीख मांग रहा था। वो एक जगह पे खड़ा होके भीख मांगता था। सडनली वहां से एक एडवोकेट गुजरा, एक वकील वहां से गुजरा और उसने उस भिखारी की ओर देखा। भिखारी ने उससे कुछ मांगा, मुझे दे दे, मुझे कुछ तो दे दे। मालूम है, वो जो एडवोकेट था उसने अपनी जेब में हाथ डाला कि मैं कुछ चिल्लड़ या कुछ चीज निकाल के इसे दे दूं, बट वो उस भिखारी की ओर देखने लगा, साथ ही अपनी जेब टटोलने लगा और इस भिखारी को देखे जा रहा था। उसने उस भिखारी से पूछा, उसने उस भिखारी से कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? पता है, ये भिखारी मुस्कुराया। ये भिखारी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, क्या हुआ? कहता है, यस यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। उसने कहा, कैसे? इस भिखारी ने कहा, हम साथ पढ़े हैं, हमने साथ एजुकेशन ली है। ये शॉक हो गया, एडवोकेट शॉक हो गया। ये कहने लगा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम इस दशा में कैसे आ गए? उसने कहा, ये मेरे पास के कारण है। मेरा जो अतीत था वो बहुत बुरा रहा, इस कारण से मैं इस अवस्था में आ गया। आपको मालूम है, ये वकील तरस से भरा, उसने कहा कि रुको। उसने अपना ब्रीफ केस खोला, उसने एक चेक उठाया और उस चेक पे 1 लाख रुपए का अमाउंट डाला और इस भिखारी को दे दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता था, बट अब मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे अतीत में क्या हुआ, पर लो, इस चेक को लो और अब यहां से नई शुरुआत करो। उसने उस चेक को हैंड ओवर किया भिखारी को और कहा, अब एक नई शुरुआत करो। ध्यान से सुनिएगा प्रियो। ये भिखारी आनंदित हुआ। वो एडवोकेट चला गया, ये भिखारी गया और बैंक में पहुंचा। जब ये बैंक में गया, ये बार बार चेक को देख रहा था, ये बार बार अपने आप को देख रहा था और ये बैंक के मैनेजर को देख रहा था। इसने अपनी दशा को देखा, इसने चेक को देखा और इसने बैंक के मैनेजर को देखा। इसके मन में ख्याल आया, मेरी ये दशा देखकर ये बैंक का जो मैनेजर है मुझे ये अमाउंट नहीं देगा। ये सोच के ये वापस चला गया। नेक्स्ट डे वो एडवोकेट उसी स्थान से जा रहा था और वो इसी भिखारी को देखकर शॉक हुआ। कहता, तुम आज भी यहां पे है? तो आज भी यहीं पे है, क्या हुआ? ये बताता है, कहता है, मैंने वो चेक लिया, मैंने देखा, मैं बैंक गया, पर मैंने जब अपनी ओर दृष्टि लगाई, जब मैंने अपने हुलिये को देखा जो बहुत बदतर हालत में मैं था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, बुरे हालत में था, मैंने सोचा ये बैंक का मैनेजर सोचेगा कि ये चेक मैं फ्रॉड करके लेके आया हूं, किसी का मैंने चुरा लिया है या मुझे मिला है, इस कारण से मैं नहीं गया। मालूम है, इस एडवोकेट ने कहा, इसने कहा, बैंक का मैनेजर तुझे नहीं देखता, बैंक का मैनेजर तेरे कपड़ों को नहीं देखता, वो सिर्फ उस सिग्नेचर को देखता जो मैंने इस चेक पे किए हैं, और वो इसकी ऑथराइजेशन चेक करता कि हाँ ये साइन वैलिड है या नहीं है। दैट्स इट। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये सिग्नेचर वैलिड है या नहीं है। वो अपने डेटा से मैच करता और अगर वैलिड होते तो वो तुम्हें दे देता। ये सिर्फ भिखारी को लेके गया एडवोकेट और बैंक में गया और साइड में खड़ा हुआ और उस भिखारी से बोला, जाओ और इस चेक को मैनेजर को दो और वो तुम्हें देगा। मालूम है, उस मैनेजर ने चेक लिया, उसने साइन चेक किए, यस ये वैलिड साइन है,
वो मुस्कुराया, उसने पैसा उस भिखारी को दे दिया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं प्रियो, आपको मालूम है आपकी दशा को कोई चेक नहीं करेगा, आपकी चीजों को कोई चेक नहीं करेगा। वो चेक करेगा तो सिर्फ ये कि यीशु मसीह का मोहर आपके ऊपर पाई जाती है या नहीं पाई जाती, यीशु का साइन आपकी लाइफ के ऊपर है या नहीं है। अगर उसने वैलिड ठहरा दिया आपको, उसने वैलिड कर दिया यस आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपका अतीत कैसा है, आपकी दशा कैसी है, आप कितने अकेलेपन में हैं, किन हालातों से गुजरे हैं, इससे फर्क पड़ता है। बैंक मैनेजर सिर्फ साइन देखता है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां सिर्फ एक चीज चेक करी जाएगी कि ये यीशु के लहू में धुले हैं या नहीं, इन पे यीशु की मोहर है या नहीं, ये यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं या नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह डिक्लेयर करता है मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं। हालेलुया। आज आपको आनंदित होने की आवश्यकता है प्रियो, आपके पास एक ऐसा एडवोकेट है जो सर्वदा परमेश्वर के सम्मुख विनती करता है, जो सर्वदा आपके बिहाफ पे प्रार्थना करता है। He is my daughter, he is my son, he is my son, my beloved। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। प्रियो, आपको आज एक वर्ड आपको देना चाहता हूं। प्रभु ने कहा हे कीड़े सरी के याकूब, आप शायद कीड़े के मानिंद हैं, आपका वजूद कुछ भी नहीं है संसार में। कीड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको मालूम है, कोई भी उसे कुचल सकता है, कोई भी उसे मार सकता है, घात कर सकता है, पर उसी को प्रभु कह रहा है हे याकूब, हे कीड़े सरी के याकूब, हे इज़राइल, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ये मेरी वाणी है, बिकॉज आई एम विथ यू। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। प्रभु ने आपके ऊपर सील दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको मोहर दी है, अपना साइन किया है आपके ऊपर। जिस घड़ी आप बॉर्न अगेन हुए ना, जिस घड़ी आपने प्रभु को ग्रहण किया, उस घड़ी उसका डीएनए आपके डीएनए में आ गया। हालेलुया। वही तो साइन है। मैंने एक बुक में पढ़ा, कैसे पता चलेगा यीशु मसीह ने मेरे लाइफ के ऊपर साइन किया, मालूम है, क्योंकि उसका लहू आपके अंदर आ गया, उसका डीएनए अब आपके अंदर है। हालेलुया। यही उसका सिग्नेचर है कि आप उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, वो आपका परमेश्वर है और उसके लोग उसके साथ आनंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेब्रे सिखेरा नलबा, रेबे शिखेनंदा नमस्कोरा लबा। थैंक यू जीसस। प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने इस 38 वर्ष के रोगी से प्रेम किया, और साधारण प्रेम नहीं किया, इतनी बड़ी भीड़ को छोड़ के वो इस एक व्यक्ति के पास पहुंचा। वही प्रभु आज आपसे भेंट कर रहा है। वही प्रभु आज आपसे आपके अकेलेपन में मिलने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कौन से कुंड के पास ठहरे हुए हैं आज शाम, मैं नहीं जानता आप किस कुंड में उतरने का इंतजार कर रहे हैं प्रियो, पर एक बात निश्चय जानता हूं, वो जीवित कुंड आज आपके पास है, जिसे किसी समय की आवश्यकता नहीं है। इस कुंड की प्रथा थी, निश्चित समय पर स्वर्गदूत उतरते थे, पर यह कुंड वो कुंड है जो सदैव अवेलेबल है आपके लिए। आप कभी भी इसमें उतर सकते हैं, कभी भी अपनी चंगाई को पा सकते हैं, कभी भी अपना छुटकारा पा सकते हैं, कभी भी प्रभु के पास आकर अपने आंसुओं के बदले आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरी आवाज में कोई समस्या है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ पाए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? आप परमेश्वर की रचना है, आपके ऊपर प्रभु ने साइन कर दिया। ये जीवित कुंड आपके पास है। मैं नहीं जानता कौन से कुंड के पास बैठे हैं। क्या आप ऐसे कुंड के पास बैठे हैं जिसमें आप वेट कर रहे हैं, नाउ बड़ा से बड़ा डॉक्टर आएगा, बड़े से बड़ा प्रचारक आएगा, वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा? प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कुंड है
यस, वो करेंगे आपके लिए। शायद उन्हें आने में देर हो जाए, शायद उनकी प्रार्थना से ना हो, पर एक कुंड हमेशा आपके पास है, यीशु मसीह। और जब आप उस कुंड में उतरेंगे तो मैं गारंटेड दे सकता हूं, आप अपने मिरेकल को पाएंगे, आप अपनी बरकतों को पाएंगे, आप अपनी आशीषों को पाएंगे। अकेलापन जाता रहेगा, निराशा जाती रहेगी। प्रभु आपको आजाद कर देंगे प्रियो, हर एक बंधन से। सो मेरे साथ बोलिए, हे याकूब, बोलिए अपना नाम लेके, जो भी आपका नाम है, हे जेमे, हे आकांक्षा, हे काजोल, बोलिए मैं परमेश्वर, मेरी ये वाणी है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अपने लिए डिक्लेयर करिए आज शाम में, प्रभु आपकी परिस्थितियों से छुड़ाएंगे, प्रभु आपके हालातों से छुड़ाएंगे। प्रभु का ये वायदा है प्रियो। मैं चाहता हूं दोबारा से सिस्टर अनॉइंटिंग के साथ इस वर्ष को पढ़िए, 41:14 को। प्रभु जो कहना चाहते हैं इसे ग्रहण करिएगा। जब आप इसे रिसीव करेंगे, ये आपकी लाइफ के ऊपर खुल जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं इसी समय प्रभु के आत्मा के द्वारा भर दिए जाएंगे, आप छू लिए जाएंगे आपके स्थानों पर। पढ़िए सिस्टर रेचल बुलंद आवाज से। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। प्रभु कह रहा है मत डरो। आप जो भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप जो भय के तले हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कह रहा है मत डरो, मत डरो। प्रभु कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा। मनुष्य ने त्याग दिया, डोंट वरी। पति ने छोड़ दिया, डोंट वरी। पत्नी ने त्याग दिया, डोंट वरी। परिवार ने छोड़ दिया, डोंट वरी। प्रभु कह रहा है मत डरो, मैं तेरी सहायता करूंगा। और प्रभु का वचन सत्य है। ये उस परमेश्वर के वचन है जिसने अपने वचन से, मैंने आरंभ में बोला, जिसने अपने वचन में कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आज ये उसकी वाणी है। वो आज ये कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा, तो वो तेरी सहायता करेगा। वो ये कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो वो कह रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 41:10 और पढ़िएगा बहन मेरे लिए, और मैं इसे समाप्त करूंगा। 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। यस, पढ़िए बहन, पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु कह रहा है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आज तू अकेला है, आज तू निराश है, आज तेरे जीवन में संकट है, मैं तेरी सहायता करके तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वो दाहिना हाथ है जो सामर्थ का हाथ है। ये वो दाहिना हाथ है जो रिप्रेजेंट करता है पावर को, जो रिप्रेजेंट करता है सामर्थ को। कह रहा है उसी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रियो, वो आपको इस हाथ से संभालेगा। आप सोचिए, जब उसका सामर्थ का हाथ आपके ऊपर आएगा तो आपके जीवन में क्या होने पाएगा। हालेलुया। पढ़िए बहन, मेरे सिक्के का नाम 10 वचन। ओके, हो गया बहन, कंप्लीट हुआ। आगे मैं चाहता हूं इसे एक स्थान से और मेरे लिए पढ़ेगा। 13 पद, 13 पद। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। अब आपको पता है आगे क्या कह रहा है 13 पद में? प्रभु का वचन कह रहा है, अब इससे पहले वो आपके भय को खत्म करें, वो कह रहा है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा। मैं बिलीव करता हूं आज की शाम में परमेश्वर इस समय आपके दाहिने हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है। प्रभु आपके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है और आपसे कहने के लिए तैयार है। ये उसका वचन है। अब आप इसे ग्रहण करिएगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। राइट नाउ क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना करेंगे इस समय हम। लब्रस सिखे ना नामल लोब्रस सोथोरो नामा लेब्रे सिखे तना शिखरा नामा लखा थोरा लेबी।
Riandara lava shikita. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। जब आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए प्रियो, स्पेशली अपना दाहिना हाथ, अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइएगा और कहिएगा, परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा है, आपने कहा आप मेरा हाथ थामेंगे, आपने कहा आप मेरा हाथ थाम कर कहेंगे मत डर। प्रभु मैं इस वाणी को सुनना चाहता हूं, मैं इस वाणी को सुनना चाहती हूं। इसी समय टॉक टू मी लॉर्ड, मुझसे बात करे परमेश्वर, मुझे तेरी वाणी सुननी है प्रभु, मुझे तेरी आवाज सुननी है परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं इस समय एक गीत को हम गुनगुनाएंगे, मेरे साथ गाइएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। यस गाएं। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। कहें उससे एक बार फिर से, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। प्रियो, प्रभु आपसे बात करने के लिए तैयार है। अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए रहें और आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे तेरी आवाज सुन के इस बात को प्रभु बता कि तू मेरी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु तूने कहा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस वचन को मेरे लिए पूरा कर परमेश्वर। हाँ, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे त्याग दिया, पर प्रभु तू मेरे साथ खड़ा हुआ है। ओ प्रभु, तू उस व्यक्ति के पास था जो 38 वर्ष से बीमार था, प्रभु तूने उसकी सुधि ली, मेरी सुधि ले। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, प्रभु मैं तुझे आमंत्रित करता हूं अपने जीवन के लिए। लॉर्ड मेरे जीवन में आ, अपना हाथ उठा के बोलिए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहे, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। थैंक यू जीसस। लिब्रे सिखेना ना मल्ला खतरा लबा शतरा ना मल्ला खंदर लेबे शिखेना ना लोब्र सिखेना ना ला शिवरे खेतोना ना मल्ला खंदर ले शखंदर ले में सखंदोरु लिबी। इसी समय परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप छुए जा रहे हैं। आपके दाहिने हाथ पे परमेश्वर का अभिषेक उतर के आ रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। टच 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 माइटी अनॉइंटिंग लॉर्ड। अपना अनुग्रह उडेल प्रभु, अपनी वाणी को उनको सुना परमेश्वर, इनके कान में अपने शब्द को बोल परमेश्वर पिता। प्रभु ये तेरी आवाज को सुने परमेश्वर, तेरी वाणी को सुने। ओ परमेश्वर अब्बा, मैं प्रार्थना करता, रोबे लेखे तो ना लाबा सतरा लाबती नम्रे सिखेरा ना मल्ला खतरा लाबा लिब्रे खोतोरा ना मा शिखेरा लाबा। थैंक यू जीसस। सिस्टर कनक, प्रभु आपके लिए बोलते। यस, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरी गड़गड़ाहट को सुना है। तू जो मुझे पुकारती है, तू जो मुझसे विनती करती है, प्रभु कहते हैं देख मैं शीघ्रता से वो काम करूंगा जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ा, जो मनुष्य के भी चित्त में नहीं चढ़ा, उस काम को मैं तेरे लिए प्रकट करूंगा। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। रिसीव इट सिस्टर। जिन बातों के लिए आप चिंतित हैं, प्रभु कह रहा है मैं तुझे छुड़ा लूंगा। डोंट वरी, मत डर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सिस्टर नल्ली जेकब, थैंक यू होली स्पिरिट। आप प्रभु से विनती करते हैं अपने घराने के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त। प्रभु कहता है ये सुखदायी सुगंध के मानंद मेरे पास है।
थैंक यू जीसस। प्रभु एक वर्ड आपके लिए दे रहे हैं, गर्चित रात को रोना पड़े तो सुबह हंसना होगा, सुबह आनंद होगा, सुबह मुस्कुराना होगा। आपके अंधकार के बादल अब छटने पर हैं, आपके जीवन का हर एक अंधकार अब मिटने पर है। प्रभु आपके जीवन में अपने प्रकाश को लेके आ रहे हैं। डोंट वरी सिस्टर, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे शीघ्रता से। प्रभु आपके जीवन में कार्य को करने जा रहे हैं। एंड दैट इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। लब्रो सुतोरो नामा लेब्रे खेतो नामा शिकिरला लेब्रे संदना नामा खोरा लबी खिता नमा। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हाथों को प्रभु छू रहे हैं। इस समय आपके हथेलियां गर्म हो गई हैं। थैंक यू जीसस। आप एक प्रकाश में हैं। मैं देख रहा हूं प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु आपको भर रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करें। थैंक यू होली स्पिरिट। नाउ लॉर्ड ब्लेस देम होली स्पिरिट। प्रभु इन्हें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, अपनी दया से परिपूर्ण करें। हर एक जन को आशीष दे, मेरे भाई को आशीष दे, मेरी बहन को आशीष दे पिता। हर एक प्रकार का खिलापन चला जाए यीशु आपके नाम से। प्रभु आनंद दें, हर्ष और उल्लास दें। प्रभु आत्मा में आनंद पैदा करें परमेश्वर। लॉर्ड आपके वचन के अनुसार मैंने आशीष देता हूं। अब ये चाहे जल से होके जाए, वो जल इन्हें डुबा ना सकेगा। अब चाहे ये तूफानों से जाए, आंधियों से गुजरे, प्रभु वो इन्हें नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वचन है आप इनके साथ रहेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपके साथ है प्रियो, डोंट फियर। अब से प्रभु आपके हर एक कदम में आपके साथ रहेंगे। एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वाणी है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। रिसीव करें। थैंक यू होली स्पिरिट इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन आमेन। ले ब्रेक के तो नाम।